ऐसा क्यों माना जाता है कि कुंभ में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं? कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है। कुंभ का अर्थ कलश होता है। मान्यता है कि समुद्र के मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ, तो राक्षसों ने हराकर अमृत कलश को अपने पास रख लिया। देवताओं को डर था कि अगर राक्षसों ने पी लिया तो अमर हो जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने स्त्री के रूप में मोहिनी के अवतार धारण किए। राक्षसों से अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से भी मदद मांगी और जयंत को कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत लाने के लिए भेज दिया गया। अमृत कलश को रक्षा के लिए 4 और देवता उपस्थित थे, जिसमें से चंद्र देवता को कलश की रक्षा करनी थी और सूर्य देवता को कलश के टूटने से बचाना था और देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और शनि देवता को जयंत की निगरानी में रखी गई थी कि अमृत खुद ही ना पी जाए। जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश लाते समय अब हुए संघर्ष में अमृत के 4 बूंद पृथ्वी के 4 अलग अलग स्थान पर गिरे, जिसमें से हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अमृत गिरते ही इन चारों जगह हमेशा के लिए पवित्र हो गए। तभी से यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजित किया जाता है और कुंभ मेले के दौरान स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ का आयोजित हर एक 4 वर्ष में एक बार होता है। अर्धकुंभ का आयोजित 6 वर्ष में एक बार पर होता है और पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है और महाकुंभ का आयोजित 144 वर्ष में एक बार होता है। अभी जो प्रयागराज में कुंभ चालू हुआ है, यह 144 वर्ष में एक बार आता है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजित हुआ है। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है क्योंकि यह गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। सरस्वती नदी की मान्यता है कि अभी भी धरातल के नीचे बहती है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ में नागा साधु पहले स्नान क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि नागा साधुओं को सम्मान देना। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं को एक टोली बनाई, तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म का रक्षा करना था। उस समय सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक इसी कारण नागा साधुओं को कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। अभी